नमस्कार साथियों। उत्तराखंड में थाथियर माटी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में थाथियर माटी जो उत्तराखंड के लोग जो गतिविधियां कर रहे हैं उस पर जो है प्रकाश डालता है और आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। अब बात आती है कि उत्तराखंड एक राज्य जो बना वो बड़े लंबे अरसे के बाद, बड़े लंबे संघर्ष के बाद जो उत्तराखंडी लोगों ने अपनी शहादतें दी, उसके बाद वो राज्य का निर्माण हुआ, एक अलग राज्य बना, पृथक राज्य बना। और इस राज्य के अंदर सन 2000 में जब राज्य बना उसके बाद उत्तराखंड के अपना कोई क्षेत्रीय दल काबिज नहीं हो पाया। हालांकि एक नहीं अनेकों क्षेत्रीय दल बने और वह सिमट कर रहे थे। और उत्तराखंड के अंदर भाजपा या कांग्रेस दो ही पार्टियां रही हैं जिन्होंने पिछले 24 वर्षों में इस राज्य की कमान। दूसरी तरफ अगर बात करें हम उत्तराखंड का पहला क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल, जिसके बैनर तले राज्य आंदोलन हुआ और उस राज्य का गठन भी हुआ। इसमें कोई गलत नहीं कहना होगा कि उत्तराखंड क्रांति दल के अंतर्गत या उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य का गठन किया, लेकिन आज तक उत्तराखंड क्रांति दल इन 24 वर्षों में कहीं पे अपनी जगह नहीं बना पाया। और जगह ना बनाने का कारण तो लगभग आप सभी उत्तराखंडी लोग जानते हैं कि पहले कुछ सीटें मिली जो उत्तराखंडियों ने समर्थन दिया उनको, और 2-4 सीटें मिली वो बीजेपी और कांग्रेस में गई, लोग टूटने शुरू हुए। आज जो स्थिति आ गई है 2025 में, उत्तराखंड क्रांति दल ने दिल्ली प्रदेश का एक अध्यक्ष बनाया डॉक्टर बिहारी लाल जलेंद्र जी को, और जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने तो उन्होंने देश की राजधानी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दिया। ये सोचने का विषय है। जब उत्तराखंड के कुछ लोग यहां पे, चाहे वो निर्दलीय थे, चाहे वो जो है किसी पार्टी से थे, यानी कि अगर मैं कहूं तो मातृभूमि सेवा पार्टी से भी दिल्ली के अंदर प्रत्याशी उतरे हुए थे, उनको समर्थन न देके और आम आदमी पार्टी को जालंधरी जी ने उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से समर्थन दिया, तो फिर कैसे विश्वास करें पार्टियों पर, ये सोचने इस राज्य जो हमने बात की कि उत्तराखंड के अंदर अनेकों क्षेत्रीय दल बन चुके, उसी क्षेत्रीय दल के अंदर में एक नया दल पिछले 1-2 वर्षों में उभर कर सामने आया है, हिमालयन क्रांति पार्टी। हिमालय क्रांति पार्टी जो कि वन यूके से पहले एक सामाजिक संगठन था, उसके बाद वन यूके से उसको कन्वर्ट कर दिया गया राजनीतिक तौर पे आगे आने के लिए, कि ताकि उत्तराखंडी अपनी राजनीतिक भूमिका निभा पाए। तो साथियों, आज जो बात चल रही है उत्तराखंड का जो राजनीतिक दल है हिमालय क्रांति पार्टी, उसमें पिछले 1-1.5 साल पहले जैसे रजिस्टर्ड होने के बाद अभी वर्तमान में इन्होंने पिछले महीने में 14 दिन की एक यात्रा करी, भ्रमण यात्रा, जो कि आपके गढ़वाल कुमाऊं में की गई और लोगों को जन जागृत किया गया, जन जागरण किया गया। और आज जो है ये एक समीक्षा है कि उन्होंने उन 14 दिनों में क्या पाया है पहाड़ के अंदर, क्या सोच है लोगों की, क्या चाहते हैं पहाड़ी। तो आइए देखते हैं ये एक समीक्षा जिसमें काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं और वो बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड में जो हमने अभी 14-15 दिन का एक भ्रमण यात्रा निकाली थी, उसका जो लोगों का जो प्रतिक्रिया रही, लोग क्या चाहते हैं पहाड़ी लोग, उसके संदर्भ में। तो आज मैं गढ़वाल भवन पंचकुइया रोड में आया हुआ हूं और यहाँ पे काफी सारे उत्तराखंडी लोग जो उत्तराखंड की एक अलग क्षेत्रीय पार्टी की बात करते हैं, वो है हिमालय क्रांति पार्टी। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। मैं सबसे पहले तो आप सभी साथियों को आज जो
उत्तराखंडी पर्व है, उसकी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस पर्व पे आज हमारे इस मीटिंग में मतलब हमें जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ सेमाल जी का, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, उनको नमन करता हूं। हमारे यहाँ पे जितने भी सीनियर हैं, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो, कोषाध्यक्ष हो, बलूनी जो आंदोलनकारी हैं, हमारे कुमाऊं मंडल के संयोजक हैं, गाजियाबाद नगर महानगर के हमारे अध्यक्ष और बाकी हमारे सभी साथी, सभी का बहुत बहुत आभार। ये बहुत शॉर्ट पीरियड था जो हमने परसों डिसाइड किया कि हमें 2 तारीख को मीटिंग करनी है, और उसके बावजूद आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया शॉर्ट नोटिस पे भी, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बात आज हमारा ये थोड़ा सा रिसर्च भी है। क्या होता है कि जब हम कोई कार्यक्रम करते हैं, 14 दिन की यात्रा थी, जनसंपर्क यात्रा, बहुत कष्ट सभी साथियों ने सहा उसमें, इसमें कहीं कोई दोहरा नहीं है। लेकिन जो जुनून अपने उत्तराखंड के प्रति, अपने पहाड़ के प्रति जो प्रेम था, और महादेव के आशीर्वाद से सब सकुशल संपन्न तरीके से हम लोग इस कार्यक्रम को कर पाए, जिसमें हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस थे, चाहे वो धन से हो, आगे क्रियाओं से हो, कार्यक्रम से हो, रहना खाना कहां से किस प्रकार से होगा, लेकिन सब महादेव की कृपा से और जो नेतृत्व होता है उसके आधार पे हम लोग इस कार्यक्रम को कर पाए। देखिए, संघर्ष, हर कोई संघर्ष का जीवन नहीं जी पाता और हर किसी के बस का है भी नहीं। जो परिवर्तन लाते हैं समाज में उनको पागल कहा जाता है, और पागल ही हमेशा परिवर्तन लेके आए हैं, और वो आपको गिनती के ही मिलेंगे, वो आपको बहुत ज्यादा भीड़ नहीं मिलेगी उनकी। कभी ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे लोग एक साथ आवाज उठा रहे हो और तब जाके वो कार्य हो। आवाज उठाने वाले, दिशा देने वाले कुछ ही लोग होते हैं, बाकी लोग उनको फॉलो करने वाले होते हैं। अब हम दिशा क्या दे रहे हैं? एक पीड़ा अपने पहाड़ को लेके हर किसी की रही है, और उस पीड़ा को लेते हुए पहले सामाजिक तौर पे कार्य किया। जब लगा कि नहीं, ये जो हम पीड़ा की बात कर रहे हैं, जो समस्याओं की बात कर रहे हैं, राजनीतिक परिवर्तन मांग रहा है इसको, और ये जो स्थिति बनी है यह आज की राजनीतिक परिवेश में बनी हुई है, और जब तक ये ठीक नहीं होगी तब तक हम इसको सुधार नहीं पाएंगे। और जितनी जल्दी हम इसको समझ पाए उसके लिए प्रयास किया। और आप सभी के सामने अगर कोई व्यक्ति, कई लोगों के सवाल भी आते हैं कि यार इतने सारे दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, पार्टियां हैं, क्यों आपने एक और पार्टी बनाई? सवाल वाजिब है और शायद कई लोगों के मन में भी है। अच्छा, कितने लोगों के मन में है ये सवाल? हाथ खड़े करना ईमानदारी से कि हाँ यार, जब पहले से ये पार्टी है तो आपने एक और पार्टी क्यों बनाई? केवल एक ही, एक हमारे बहू जी भी हैं, तो ये सवाल वाजिब है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हमने सबसे पहले पार्टी नहीं बनाई, हमने जो क्षेत्रीय दल जिसका नाम था, क्योंकि भले बदनाम रहा, लेकिन क्या होता है ना कि बाहर अलग चीजें होती हैं, बाहर राजनीतिक कारणों से शायद आपको भ्रमित किया जाता है। राजनीतिक कारण वो होता है ना कि किसी के बारे में कुछ गलत अफवाह फैला दी। तो हमने सबसे पहले क्षेत्रीय दल के साथ मिलकर काम किया, और आप यकीन मानिए कि हमें केंद्र के स्तर पे पद देने के लिए तैयार थे कि आप केंद्रीय स्तर पे ये पद लीजिए। तो हम लोगों की वहां पे बात थी, पहले हम आप लोगों को काम करके दिखाएंगे, उसके बाद आप तय कीजिए कि हम किस चीज के लायक हैं। बात पद लेना नहीं है, बात है उस जिम्मेदारी को समझना, और वो जिम्मेदारी आप समझेंगे कि हम किस पद के लायक या फिर कौन सी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकते हैं। लगातार जब काम किया तो थोड़े टाइम में ये एहसास हो गया कि यहाँ पे उत्तराखंड नहीं है, पहाड़ नहीं है, अपना प्रदेश नहीं है, यहाँ पे खुद की, और वो भी उस कुर्सी को जो कि कभी मिली ही नहीं है, उस कुर्सी को लेके उनकी लड़ाई है। आपके सामने राष्ट्रीय दल इतने ताकतवर लोग बैठे हुए हैं और आप आपस में लड़ रहे हो, कैसे लड़ पाएंगे हम? तो वो चीज, वो सोच वहीं पे खत्म हो गई, और फिर हमने कहा यार अब तो स्वयं ही कमान उठानी पड़ेगी, और फिर इस दिशा में हमने कदम बढ़ाया। और
महादेव की कृपा से, आप सभी साथियों के सहयोग से 1.5 साल का समय लगा निर्वाचन आयोग में अपने पार्टी को रजिस्टर करते हुए। पहली ऐसी पार्टी रही जिसका आप अगर ये एड्रेस भी देखेंगे, जो एड्रेस है मेरे गांव का है। गांव में छोटी सी जगह है जहां पे हमने ये कार्यालय अपना स्टार्ट किया और वहीं से हम इस पार्टी को रजिस्टर कर पाए। आज बहुत सारे लोगों के मन में ये भी आएगा कि आप यार बात तो उत्तराखंड की कर रहे हो लेकिन दिल्ली में कर रहे हो। तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा, हमें खुशी होती है जब कोई विदेश में हमारा पहाड़ी गाना बजता है। हमें खुशी होती है जब हमारे पहाड़ी गाने पे लोग झूम के या फिर अपने शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। हमें खुशी होती है ना। तो यार अगर आपके पहाड़ की बात दिल्ली में कोई कर रहा है तो हमें खुशी होनी चाहिए कि दुख होना चाहिए? ये सवाल अपने आप से करना बहुत जरूरी है कि हमें खुशी होनी चाहिए कि चलो मैं तो पहाड़ में रह के बात कर लूं, यार बाहर का व्यक्ति भी बात कर रहा है जो बाहर बैठा हुआ है, तो हमें तो खुशी होनी चाहिए। लेकिन अगर मुझे दुख हो रहा है तो बेसिकली वो जेलेसी की भावना है, वो ईर्ष्या की भावना है। और हमारे समाज में जेलेसी, ईर्ष्या हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। कबीर का दोहा भी था ना कि कोई एक दिन अगर कोई बीमार हो जाए, मतलब ईर्ष्या हमें करनी चाहिए, हमें बचपन से सिखाया गया है कि ईर्ष्या करनी चाहिए, लेकिन किस परिवेश में? यार उसके अच्छे नंबर आए, यार वो बहुत आगे बढ़ गया, तो ऐसे ईर्ष्या करके आप और अच्छी मेहनत कीजिए। अध्यक्ष है, ठीक है, सुरेंद्र नेगी जी महासचिव है, और हमारे डोरबी जी, दीप नारायण जी, गोपाल नेगी जी, किशन सिंह नेगी जो संगठन के महासचिव है, और हमारे बीच में बैठे हुए बलौनी जी और सेमवाल जी, मैं इनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। भाइयों, मैं सभी लोगों का नाम नहीं ले पाऊंगा। हमारे मेहरा जी हैं, देखो एक कर्मठ कार्यकर्ता भी रहे उनने जो है, तो डॉक्टर मेहरा जी, और उनने जो है जगह जगह अपनी जो है, जहां भी उनने क्रांतिकारी आंदोलन किया होगा सभी जगह हो रहे हैं। उनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा है और हर जगह एक संघर्ष के लिए आगे आते हैं। और ऐसे ही अगर सभी लोग करेंगे तो कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर देखो, हिमालय क्रांति क्या से प्रेरणा मिलती है। क्या प्रेरणा मिलती है? वो प्रेरणा को भी सीखना है। माने हिमालय तो लिख दिया हमने, पर क्या प्रेरणा मिलती है इससे? उससे हिमालय से प्रेरणा हमसे सबसे मिलती है कि हमारा जो हृदय है वो स्वच्छ हो, साफ हो, कपटी ना हो, उसके अंदर घमंड ना हो, उसके अंदर अहम भाव ना हो, उसके अंदर छल कपट नहीं हो, वो सबका जो है सबको देखने वाला हो। हिमालय सबसे ऊंचा है, इसलिए आप लोगों को भी उसकी प्रेरणा लेनी पड़ेगी। या तो 2 साल मेहनत कर लीजिए 2027 तक, या फिर 20 साल संघर्ष के लिए तैयार रहिए। तो इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे डॉक्टर अमर सिंह मेहरा जी, जो हमारे जनसंपर्क अभियान में पूरे के पूरे इस यात्रा में हमारा मार्गदर्शन किया, और उनके पास एक विशाल अनुभव है, आक्रोश भी है, एक पीड़ा भी है, और समाज के लिए उन्होंने एक अपना लंबा समय दिया है, अपना पारिवारिक नुकसान भी किया है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप एक चिंतक के रूप में हमारी हिमालय क्रांति पार्टी में आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे आगे को भी। आपसे निवेदन करता हूं मंच पर आकर हमें संबोधित करें। डॉक्टर अमर सिंह मेहरा जी। मंचासीन जितने भी बड़े भाई बैठे हैं, हमारे अंदर क्या हो गया है कि जब हम अपने बीच के ही बंदे के बारे में जब तक जानेंगे नहीं, इसने क्या किया है, ये कौन है, ये कहाँ से है, इसने कब कब क्या क्या किया, तब तक हम उसके बारे में हम उसको नगड़ी ही समझेंगे। और ये डे 1 से पहले दिन से मैं बोलता हूँ, जब जिस दिन पहले दिन आया था उस दिन भी मैंने कहा था, सबसे पहले चाहे वो पिछली छोर में हमारा अंतिम व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो उम्र में हमारे से बच्चे के समान ही क्यों ना हो, अगर वो हमारी मीटिंग को कुछ तो सोच के आया है तो उसका भी इंट्रोडक्शन होना जरूरी है। आप लोगों को जैसे बता दूं, हम पहाड़ी लोग ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में अगर पहली बार इंटरनेशनल स्टेडियम अगर किसी व्यक्ति विशेष के नाम से अगर प्राइवेट तौर पर बुक हुआ है तो वो हमारे उत्तराखंडी बंदे के नाम हुआ है।
आपको मालूम है किसके नाम है? मैं अपने मुखार बिंदु से कहता हूँ, अच्छा नहीं लगूंगा, लास्ट में तो कहना ही पड़ेगा खुद ही। नहीं, बताना भी चाहिए तभी लोगों को यूथ को पता चले। वो भी 21, 22, 23 दिसंबर 2013 जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, 20, 21 दिसंबर 2014 फिर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, और उसके बाद 3 साल एक एक दिन के लिए होली दिवाली पे। और हम सब लोगों को गर्व होना चाहिए, पूरे देश का रिकॉर्ड है। आप पीएमओ में जाके पूछ सकते हैं, आप IRS हीरा वल्लभ जोशी जी की मैं उनकी देन समझता हूं कि जिन्होंने सहारा दिया। और आज दिन तक के सीएम हुए हैं ना उत्तराखंड में, एक ही चीज चाहूंगा, उनका भी बंद कमरे में इंटरव्यू हो और मेरा भी हो, और उन सारे में से अगर मेरी मोनोपोली उनसे अच्छी निकल गई ना, तो स्टाम्प पेपर पे पहले लिख के जाएंगे अंदर, और नंगी तलवार रहेगी वहां पे। अगर मेरी घटिया निकल जाएगी तो मेरे गर्दन को कलम कर दे, वरना मेरे हाथ में दे दे, मैं कर देता हूं उनके साथ। ऐसे बोझ हमें नहीं ढोने हैं जिंदगी के अंतिम पड़ाव पे। अगर एक्चुअल का कहूं तो प्रेजेंट आई एम 63 ईयर ओल्ड, पर मैं मानता नहीं हूं, क्योंकि मेरे पिताजी सेंचुरी क्रॉस कर रहे हैं और मेरी सास 115 की है, मेरी मम्मी 95 ईयर ओल्ड है। आज भी 20 तारीख का पालन कर रही है मेरी मम्मी। लोग कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, उनसे तो कई बार ही मेरा जैसे सांस बोलता है, मेरे को लगता है कि तू ही जो बुढ़ा हो गया, लेकिन फिर मैं बुढ़ा नहीं कह सकता हूँ। क्या बुढ़ा कहते हैं पिताजी झापट मार देंगे। ये भी देखना होगा साथ साथ, कल शाम को जो जानकार है, जो बुद्धिजीवी हैं, जो राजनीति को समझ रहे हैं, कल क्या हुआ दिल्ली के अंदर, कल कितने लोगों को चोट पहुंची है। इसे व्यक्तिगत स्वार्थ बोलते हैं, इसे निजी हित बोलते हैं। आज जितने भी हमारे सामाजिक संगठन है, जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं उत्तराखंड के नाम से, उन्होंने अपनी निजी और स्वार्थ हित में सारी संस्थाओं को पूरा खत्म कर दिया है। उसे एक बहुत बड़े समाज को नुकसान करना पड़ता है। भाइयों, अब हिमालय क्रांति पार्टी बन चुकी है, आगे क्या हुआ हमें उससे कोई मतलब नहीं। आगे क्या होना है हमें उसे देखना है। पीछे लोग जो कर चुके वो उस लायक नहीं थे, मैं क्लियर शब्द में बात करता हूं। उनकी कुछ गलतियां रही होंगी, उनसे हमें सीख मिलेगी। नहीं तो आज हमारी क्षेत्रीय पार्टी 24 साल से राज कर रही होती उत्तराखंड में। पैसा है, राष्ट्रीय पार्टियां यहां लेके आ गई, वहां कोई विकास नहीं होने दिया, चाहे खनन के तौर पे हो, चाहे लकड़ी के तौर पे हो। आज हमारा उत्तराखंड 24 साल पुराना हो गया, और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा लकड़ी पेड़ उत्तराखंड में ही तो है। कहीं उत्तराखंड में कोई लकड़ी का कारखाना है? कहीं नहीं। उत्तराखंड की लकड़ी आती है, शहरों में आती है, फिर यहां से लकड़ी बन के दोबारा उत्तराखंड वाले उसी को लेते हैं। लेते नहीं लेते हैं, यानी कि आप अपना माल खुद ले रहे हो। हिमालय से पानी जाता है, शहरों में आता है, यहां से बिस्लरी की बोतल बन के दोबारा चला जाता हूं। हमारा फ्री का पानी हम लोग उसको 20 रुपए में ले रहे हैं। ये दुर्भाग्य है उत्तराखंड का। पूरे भारत को जो पानी पिला रहा है। लाल सिंह जी उपाध्याय जी ले एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इनकी जो इनकी जो जनवरी माह की पेंशन है वो हिमालय क्रांति पार्टी को डोनेट हो गई है। ठीक है साहब, बाकी भाई मेरे तो ज्यादा नहीं बोलूंगा। अभी हम जो 14 दिन की यात्रा करके आए, रिजल्ट बहुत अच्छा है उसका, लेकिन साहब उससे ज्यादा खुश मत होइए। आपको ये कंटिन्यू करना पड़ेगा हर 1 महीने में, 1.5 महीने में। और सबसे बड़ी बात, हम वहां से लिस्ट बना के लाए, पीडीएफ में डाल रखा है, उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज कर दीजिए या ब्लॉक वाइज कर दीजिए या जिला वाइज कर दीजिए, ब्लॉक वाइज करके, और जिस ब्लॉक का जो बंदा है उसको व्हाट्सएप में डाल दीजिए लिस्ट। 1 महीने में जितनी भी लिस्ट है, चाहे 50 लोग है, 100 लोग है, हर एक बंदा उनसे बात करेगा। सर मैं एक बात, और जहां तक पैसे की बात है,
उसका एक सिस्टम बनाइए। मुझे नहीं लगता है कि जो भी हमारी पार्टी से जुड़े हैं, हिमालय क्रांति पार्टी से, आप जिससे जो बोलोगे, आप 1 महीने बोलो, 2 महीने की तनख्वाह दे देगा आते हैं। आप उसे सिस्टम ऑर्गेनाइज करके तरीके से लाइए तो सही। और मान सम्मान सबका है। देख पैसा, एक डाउट होता ना कि मैं पैसा दूंगा तो पैसे का होगा क्या। क्रिमिनलिटी इतनी होनी चाहिए, इतनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, आदमी खुद दे पैसा। जब मांग नहीं ले रहे हम तो आपने देना है 2000। अभी हमने एक छोटा सा कार्यक्रम करा था, बहुत अच्छा भी लगा, लोगों ने अपने बहुत अच्छा सहयोग दिया उसके अंदर। मैं उन सबका विशेष रूप से धन्यवाद करूंगा। और कुछ लोग हमें नहीं दे पाए, चलो कोई बात नहीं, वो नहीं दे पाई या तो उन तक हमारी बात जा नहीं पाई। देखिए समय का भी बहुत है, क्योंकि बहुत सारे होता है। मैं सबसे थोड़ा सबके, हम चाहते हैं कि सबकी क्या, किसके पास क्या है, वो सब चीज आए सामने। हमारे बीच में श्री ओमकार सिंह कोहली जी स्टेज पे बोल रहा हूँ, तो आप लोगों के सामने मैं क्या बोल सकता हूँ। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जो भी हम लोग बोले हैं वो एक कहावत, टॉक टू द पॉइंट। अगर आप इधर उधर जाएंगे, अतीत में जाएंगे या भविष्य में चले जाएंगे, तो वो उसमें बहुत डिले हो जाएगा हमारे को। जैसे हम अभी फंडिंग की बात कर रहे थे, तो फंडिंग में जो समर्थ लोग हैं वो अपनी मर्जी से कर देंगे। आपका आह्वान भी बहुत अच्छा है और कोई बात नहीं है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट हमारे लिए है संगठन की मजबूती। और बुरा न मानिएगा, संगठन अभी हम स्टार्टिंग पीरियड में है, शुरुआती दौर में है, तो इसको हमने मजबूत बनाना है। और एक प्लानिंग के साथ, कोई भी पार्टी रातों रात खड़ी नहीं होती है और इसके लिए एक दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। देखिए, प्रण लेना पड़ेगा सबको, और प्रण जो है संकल्प से पूर्ण होते हैं। और जो हिमालय की बात आप कर रहे हैं, आपका जो स्लोगन दे रखा है, हिमालय की प्रेरणा और क्रांति से निर्माण, तो उसके लिए ये है कि हिमालय जैसा अटल बनो जिसको कोई हिला नहीं सकता है, और हिमालय जैसी शीतलता लाओ। ये नहीं है कि किसी ने आपको एग्रेसिव किया है, किसी ने गुस्सा दिलाया तो आप जो है आपस में ही लड़ने शुरू हो जाओगे। जब तक हमारी आपसी एकता नहीं होगी, हमने वो प्रतिज्ञा नहीं ली, वो प्रण नहीं लिया, तब तक हम किसी संगठन को मजबूत नहीं कर सकते। ज्यादा नहीं बोलूंगा, आज के लिए इतना ही। अगली बार जरूर कोशिश करूंगा। बहुत सारी बातें हुई है। मित्रों, हमें बातें नहीं करनी, केवल बातों करने, केवल बातें करने से हम हेलो, हाँ चलिए ठीक है, इसको हटाई दो। हिमालय क्रांति पार्टी क्यों बनी? इतनी पार्टियां हैं, हमने आंदोलन क्यों किया? क्या हम उत्तर प्रदेश में ठीक नहीं थे? आज जो हम देख रहे हैं अपने पहाड़ की दशा, भूतिया गांव बन गए, वहां पर हम संत महादेव पॉलिटेक्निक गेट पे गए, बच्चों से मिले, तो उनसे बात हुई, तो उन्होंने भी कहा कि हमारा भी फाइनल ईयर है और हम भी जाएंगे। क्या पहाड़ युग के खाली होने के लिए उत्तराखंड राज्य मांगा था? बहुत चिंता की विषय, बहुत मतलब इतनी पीड़ा है कि जो हमारे पूर्वजों ने खेत काट करके, ये पहाड़ को काट करके खेत बनाए, आज वो खेत भी रो रहे हैं। बच्चे वहां से रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं, बुढ़े वहां स्वास्थ्य के लिए पलायन कर रहे हैं। वहां पर कोई ब्लॉक लेवल तो छोड़ो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं है जहां सारी सुविधाएं हो। एजुकेशन की कोई क्वालिटी नहीं। एक कंप्यूटर साइंस का एक सब्जेक्ट होता है, वो तक हमारे वहां एक टेक्निकल जो सब्जेक्ट होता है वो तक नहीं दे पा रही है सरकार वहां पर रोड खोद रही है और कमीशन दिल्ली तक पहुंचा दी है। क्या कमीशन बाजी के लिए ये उत्तराखंड राज्य बना था?
ये पहाड़ है, ये देवभूमि है। यहाँ हमने देखा अभी 14 दिन में जो हमारी यात्रा रही, भ्रमण रहा लोगों को जगाने का, हमने देखा जगह जगह पर शराब की दुकान है। अरे जब हम पढ़ाई करते थे हमने तो कभी शराब वहां देखी नहीं। क्या हम मार्केट में शराब की दुकानें खोलने के लिए राजनीतिक आंदोलन किया था? इसे करेगा कौन? इस पर आगे आएगा कौन? हम लोग सब लोगों को आगे आना पड़ेगा। देखिए हमने लड़ाई जो लड़नी है ना, वो लड़नी है पैसे वालों से, जिन्होंने पहाड़ के पैसे को, पहाड़ के सारे पैसे को अपने घर भर रखा है और वोट के टाइम पे सब लोगों को शराब बांट करके और सब लोगों को पैसा बांट करके वोट लेते हैं। हमारा ही पैसा हमको वापस रिटर्न करते हैं। एक महीने तक शराब पिलाई जाती है और उस बंदे को शराबी बनाने का प्रयास करते हैं लोग। एक महीने तक शराब पिलाएंगे, फिर वो आदी हो जाएगा, फिर वो सड़कों पर पड़ा रहेगा, अपने खेत खलियान बेचेगा, अपने घर के जेवर बेचेगा। मैं आप सभी लोगों से एक बात कह देना चाहता हूं। वैसे तो मैंने आज का कुछ संबोधन लिखा था, मैंने 5-7 पृष्ठ का एक दर्द अपना लिखा था, और जो यात्रियों ने हमारे बीच में 14 दिन तक किस तरह वो लोग रहे, न हमारे रहने का ठिकाना था, न खाने का ठिकाना था, जहां शाम हो गई वही रहना। एक दिन हम एक किसी दुकान, एक ढाबा था, उसी के वो कुर्सी टेबल साइड करके वही अपना बिस्तर बिछाया। हमारे साथ सीनियर सिटीजन थे, एक तो ही युवा थे हमारे साथ, क्योंकि ये काम हमारा टूटेगा नहीं। अभी हमारे बीच में हम सब लोग स्वस्थ हृदय से काम करने वाले हैं। हमारे गुरुजी बैठे हैं, श्री के सेमवाल जी, इनका पूरा जीवन ईमानदारी से व्यतीत हुआ है, और मैंने इनके सानिध्य में 2 साल नौकरी भी करी, सेवा करी, और मुझे एक ही इन्होंने मंत्र दिया था, यदि ईमानदारी से रहोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। हिमालय क्रांति पार्टी के अध्यक्ष श्री अजय बिष्ट जी एवं मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और पार्टी के गणमान्य सदस्य या ऑफिस बेरर जो भी है, समझे आप। साथियों, काफ़ी देर से मैं सुन रहा था और कुछ मुझे लगा कि इसमें हमारी पार्टी में ना कुछ खामियां, कुछ हम जो जा रहे हैं ना प्रॉपर वे जो हमें पकड़ना चाहिए, थोड़ा इधर उधर भटक रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं ये रास्ता वहाँ को जाता है क्या, इस टाइप में जो है। सबसे पहले जो है आज जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादातर हमारी जो बात हुई है वो फंड के बारे में हुई है। फंड कैसे जुटाएं, कैसे करें। मैं कई दफ़े पहले भी कहा है कि ये फंड जो है ये हमारी रीढ़ की हड्डी है पार्टी की। अगर फंड समझ लो रीढ़ की हड्डी अगर हमारी मजबूत है तो हमारी पार्टी चल पड़ेगी, नहीं तो हम बैठ जाएंगे। साथियों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वैसे मैंने कई दफ़े अध्यक्ष जी से भी बात करी है और अपने लाल सिंह बिष्ट जी से भी बात करी है इसी पर्पज के बारे में कि हर दफ़े अगर हम ये फंड की बात करेंगे, जैसे लोग मीटिंग में आएंगे हम फंड का रजिस्टर लेके बैठ जाएंगे तो हम आगे नहीं चल पाएंगे। इसके बजाय हमें जोर देना है मेंबरशिप पे हमें जोर देना पड़ेगा। अगर हमारे पास स्ट्रेंथ अब जैसे आज है पाएंगे, यद्यपि मुझे ऐसा नहीं था कि अजय बिष्ट जी या जो हमारे लाल सिंह बिष्ट जी हैं, क्योंकि सेक्रेटरी साहब तो बाहर हैं, आज के जो दिन मीटिंग का चुना ना वो मुझे लगता नहीं करना चाहिए था। आज क्यों कि देखो कितनी कम हमारी उपस्थिति है और महिला सदस्य कोई भी नहीं है। क्यों कि आज का त्यौहार उत्तरायणी, मकरायणी और मकर संक्रांति, ये बसंत पंचमी हम पहाड़ियों का, उत्तराखंडियों का मेन त्यौहार होता है। चुनाव भी है,
तो ऐसी ऐसी कुछ चीजें ना हमको एक दूसरे से वार्तालाप करके आगे तय करना चाहिए। और जैसे मीटिंग का डेट है या आज कोई उस दिन कोई बात तो नहीं है, कोई ऐसा कोई महत्व तो नहीं है उस दिन जिस दिन लोग ना आए, इसी टाइप में कई ऐसी चीजें हैं। मैं ये सोचता हूँ, अब जैसे कि कई दफे मैंने बोला भी है, मुझे लगा बिष्टी जी को मैंने शायद कहा था कि हम उत्तराखंडी हैं। अच्छा, हम हैं दिल्ली एनसीआर में, ठीक है जी, हम सबके वोटर आई कार्ड बने हुए हैं और आधार कार्ड बने हुए हैं। कहाँ के? मैक्सिमम दिल्ली के हैं। बात हम कहाँ की कर रहे हैं? उत्तराखंड की। आप देखिए कितनी बड़ी विडम्बना है ये। अब ये मुझे आवाज कब हुआ, मैं जब गांव जाता हूं तो हमारे नजदीक 2 इंटर कॉलेज है। अभी यहाँ पे बैठे हैं, शायद कोहली जी बैठे होंगे, उनको मालूम है। एक इंटर कॉलेज है हमारे गांव के बगल में, डांग हमारे ग्राम सभा है, वहाँ इंटर कॉलेज है एक, और दूसरा है कीर्तिनगर जो मेन बद्रीनाथ हाईवे पे है। अच्छा दोस्तों, जब मैं जाता हूँ तो स्कूल में जाता हूँ और प्रिंसिपल से, मास्टरों से मिलता हूँ। अब एक दफे जब मैं गया, कोई 5-6 साल हो गए, तो अपने इंटर कॉलेज में, तो वहाँ बातचीत भी होना, चाय वाय का भी किया था इंतजाम, जो भी होता ही है। तो अब वहाँ पे मुझे देवप्रयाग के कोई साइंस टीचर थे, पांडे जी, वो सारे 10-12 टीचर बैठे हुए हैं और लोग भी इकट्ठे हो गए। कहते हैं आप ये बताइए, आप तो दिल्ली में हैं, और हम तो यही समझेंगे कि आप, मैंने सुना पहले भी आए हैं, मैं तो नहीं मिला आपको, मैं सुना आए हैं और आप लोग बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हो। आप कहते हैं आपका वोट तो दिल्ली में होगा, तो फिर आप यहाँ वोट ये सब बातें कैसे करते हो? क्या मतलब ये है कि हमारी जो स्टेबिलिटी है कुछ तो वहाँ की हमारी होनी चाहिए यार सोच। उसका सबसे पहले तो हमारा आधार और वोटर आई कार्ड वहाँ का होना चाहिए, तभी तो हम वहाँ के लोगों से बात करेंगे, तभी उनके बीच में हिल मिलेंगे। अभी हम वोट जिसके इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं, और अभी हमें ये भी नहीं पता कि हम में से कितने लोगों का वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड गाँव का है। सबसे मूलभूत तो हमारी बात ये है ना, बेसिक जो है, इसको हमें सुधारना पड़ेगा। और मैक्सिमम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को तो 3-4 साल हो गए वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड बनाए हुए, यहाँ भी मेरा पूरा वोटर आई, मैं यहाँ वोट नहीं देता, लेकिन आधार कार्ड में कहीं कोई आइडेंटिटी होती है तो वोटर, मेरा आधार कार्ड जो है वो मुझे प्रूफ करता है कि हाँ ये दिल्ली का बंदा है। भारत में आधार कार्ड कहीं के भी हो, आधार एक ही होता है, नंबर एक ही होता है। दोस्तों ये 2-3 चीजें मुझे कहनी थी। 15 दिन में इसलिए कहता हूँ कि मैं 12 तारीख से घर से निकल गया था और 12, 13, 14 से आपने यात्रा शुरू करी बागनाथ से सरयू नदी में स्नान करने के बाद वहां से बागनाथ मंदिर में जो है अर्जी लगाई और उसके बाद हमने यात्रा शुरू की। इसलिए हम 14 तारीख से बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में हम जो घर से जो है बेघर जो है 12 तारीख को हो चुके थे, है ना। तो हमारी करीब 15-16 दिन की ये यात्रा रही। तो इसमें मैं सबसे पहले उन सभी भाइयों का जो इसमें है भी नहीं अभी, और अगर वो मेरे कोई वीडियो बनाए हमारे रामदास जी, तो वो उन तक आवाज पहुंचे कि उनका मैं बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद करता हूं, जो आपने तन मन धन से जो है इस यात्रा को सपोर्ट किया, मेरा और मेरे साथियों का सम्मान रखा। मैं तो बहुत ज्यादा आभारी हूं दिल से उनका कि उन्होंने इतने जो है 15 दिन जो है हमें साथ दिया, और हम एक कुशल जो है, जैसे हम चाह रहे थे हिमालय क्रांति पार्टी की जो जन जन आवाज उठाना चाहते थे, वो हमने बरकरार रखी और उसमें हम सफल रहे। इसलिए मैं उनका सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ, सभी साथियों का। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ममता सिंह है या कोई भी यहाँ पे सब हम लोग बराबर है। एक मतलब रीति है कि चलो मतलब 2-4 आदमी आगे बैठे, बाकी पीछे मतलब सामने बैठे, ये एक रीति है, एक रिवाज है। अदरवाइज हम लोग जो है सब काम करने वाले समान है ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से। और इसका यात्रा का तो बहुत अच्छा हो रहा, और मेन मतलब हम कुमाऊं मंडल वगैरह सब जगह गए। तो मैं तो अपनी जो मेरी वीडियो भी नहीं होगी इस यात्रा में कि मैं आपको प्रूफ दूंगा क्या है, क्योंकि मैं दुकान में जा रहा था और नंबर ले रहा था युवाओं से और बात कर रहे थे। तो सब लोगों का अभी तक ये हुआ है कि उन्होंने कहा कि हम सर आप आगे आना चाह रहे। दुकानदार इतना डरा हुआ है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हर जगह चाहे कुमाऊं हो चाहे घरवाल हो, सामने नहीं आना चाहता है। कि कल कोई मतलब छोटा सा सब्जी वाला है ना, वो भी कहता है सर आप तो चलो जाएंगे, मेरे तो बड़ी देर फिर जाएगा,
मेरी तो रोजी रोटी चली जाएगी। इतना डरा हुआ है आपको, मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, ये इसमें दो राय नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। तो इसलिए लोग आना तो चाहते हैं, हमके साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन वो पर्दे के पीछे, अभी वो सामने नहीं आएंगे। जब सामने आएंगे 2027 में आपको पता लगेगा कि कितनी वोट मिली, तो उस समय में अभी तक तो मेरी अंतर आत्मा ये करिए कि हमारी हिमालय क्रांति पार्टी जो है जीतेगी और सरकार बनाएगी। अभी तक मेरी ये, जहां तक हमने इतनी वो करी है कि मैं इतना अनुमान लगा सकता हूँ, आप लोगों को इतनी सांत्वना या मतलब वो दे सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ कि जितने लोगों से बात करी। रही नैनाना की बात, जब नैनाना ब्लॉक में गए तो नैनाना ब्लॉक में कम से कम काफी मतलब ग्राम सभाएं हैं, तो वो मतलब 400-500 गांव होंगे उसके मतलब इर्द गिर्द में। तो जो दुकानदार, जब हमने बोला कि सर ऐसे ऐसे, दुकानदार शटर बंद करके आए। नेगी जी बोल रहे थे कि यार ये तो बात में दम है कि शटर अपना बंद करा, कोई दुकानदार बंद नहीं करता था अपने शटर, उसने बंद करके वहां पे आया और इंटरव्यू लिया। रामदास जी ने उसका इंटरव्यू भी लिया। वो बच्ची मतलब पकड़ रखी थी और उन्होंने बताया कि नहीं सर, यहाँ पे जो है हम चाहते हैं कि आप लोग आए, कोई मतलब एक राजनीतिक पार्टी जो है विकल्प के रूप में आए। और हम लोग निरंतर जाते भी रहते हैं। अब हमने वहाँ घर भी बना दिया, वहाँ रह रहे हैं। तो उत्तराखंड की स्थिति वास्तव में दयनीय है, सोचनीय है, चिंतनीय है। किसी को एक के प्रति दूसरे के प्रति लगाव नहीं है। आपाधापी में ही हर आदमी लगा हुआ, लूटो खसूटो। मैं मूल यात्रा वाला हूँ, केदारनाथ की यात्रा पर मेरा घर है और वहाँ पर वहीं से मेरे घर से हेलीपैड है, वहाँ से हेलीकॉप्टर केदारनाथ जाते हैं। तो मैं वहाँ देखता हूँ, वहाँ हर आदमी को लूटने की, भाईचारा शब्द का वहाँ नाम नहीं। हर आदमी चाहता है लूटे, और एक महीने में ही लाखों रुपए वो कमा देते हैं यात्रियों से। तो ये मानसिकता हमारे यहाँ के लोगों की हो। भाईचारा किसी की बह नहीं रहा है, बंधुत्व, भाईचारा, प्रेम, स्नेह कुछ नहीं, केवल लूटो लूटो। सरकार कुछ नहीं देख रही है सरकार की तरफ से। तो मैं हर दिन धामी जी का जब भाषण आता है तो पहले सबसे पहले मोदी जी को नमस्कार, उसके बाद बीच में मोदी जी को नमस्कार, तीसरी बार धन्यवाद मोदी जी। मतलब 3-4 बार वहाँ का हर वक्ता मोदी जी का नाम लेता है और अपनी रोटी से